हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं कृष्णा आप सभी का मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग लेसन नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें कल कल माने 2 दिन का क्लास में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखे हैं कि क्यूब माने 2 अंकों का क्यूब कैसे निकालें और डेसिमल वाले नंबर का क्यूब कैसे निकालें। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं माने 2 क्लास का, तो पीछे माने उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं पिछली वाले वीडियो को। अगर पिछली वाली वीडियो को नहीं देख के आएंगे तो आज का जो क्लास है वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, घन ज्ञात कीजिए। ठीक ना? क्या दे रखा है? घन ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल दे रखा है 2.4 और माने दूसरा 2.5 और सी माने तीसरा 0.8 दे रखा है और डी वाला 4 और 2 माने 42 और ई वाला दे रखा है 3 कितना 5 और एफ दे रखा है 2 से 8 बटे कितना 11 और जी 1 बटे कितना 15 और एच वाला कितना दे रखा है 13 बटे 17। इन सभी का हम लोग को क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए 2.4 का क्यूब निकालना है। ठीक, तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे? मिटा देंगे। ठीक ना? क्योंकि क्यूब निकालने का तरीका यह होता है कि इस पर 3 घात लगाएंगे और इसको 2 भागों में क्या करेंगे? आप लोग चेंज करेंगे। 2 भागों में चेंज करने के बाद इसको प्रथम नंबर मानेंगे और इसको सेकेंड नंबर। इतना करने के बाद इसके सामने कितनी लाइन खींचना है? 4 लाइन, 1 2 3 और कितना 4। तो पहली संख्या क्या करेंगे आप लोग? क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना 8 और दूसरी संख्या क्यूब करेंगे कितना 4 कितना होता है 64। ठीक, इतना करने के बाद आप लोग पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या में क्या कर देते? गुणा देते। 2 का वर्ग करोगे 4 और 4 गुना कितना होता है 8। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करोगे और प्रथम नंबर में अर्थात पहली संख्या में गुणा करोगे। 4 का वर्ग 16 और 16 गुना कितना 32। अब बीच वाले नंबर का क्या करना है? हम लोग को दुगुना करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 32 गुना कितना 64 और 8 का माने दुगुना करोगे आप लोग कितना आ जाएगा 16। इतना करने के बाद हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 64 को माने 64 का आप लोग लिखते हो कितना 4 हासिल कितना बचा 6। 32 और 64 कितना हो जाएगा 32 64 कितना हो जाएगा 96। कितना 96 और 96 में 6 ऐड करोगे 102। 102 को माने 2 लिखोगे और बचेगा कितना हासिल 10 बच जाएगा। और 8 और 16 कितना होता है 24। 24 10 कितना 34। 34 को 4 हासिल कितना बचा 3 और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। यानी 11 दशमलव कितना आ जाएगा 11.42 या इसका क्या निकल जाएगा क्यूब। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉइंट था। क्या था यहाँ पे? क्या था? पॉइंट। तो जब पॉइंट था यहाँ पे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पीछे से देखेंगे पॉइंट क्या नंबर पे 1 नंबर पे। तो यहाँ से आप लोग 1 लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे किससे 3 से। तो 1 चाहे कितना होता है 3 और 3 जो दे रखा है पीछे से आप लोग 3 दशमलव माने कितना जीरो माने कितने अंक के बाद दशमलव लगाओगे 3 अंक। 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 11 दशमलव कितना 424। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर जो है 11.424 आएगा। लेकिन आंसर शीट में आप लोग खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो किया हूँ यहाँ से 2 का वर्ग करके जब 2 का वर्ग करेंगे आप लोग तो कितना आएगा 4 और 4 का जब इसमें गुणा करोगे आप लोग कितना आ जाएगा 16 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे मैं हमको क्या लिखना था 16। ठीक, और जब इसका 16 का दुगुना करोगे आप लोग कितना आ जाएगा यहाँ से 32। ठीक, कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ पे कैरी कितना बचा था 10। तो 16 32 कितना होता है 48। 48 10 कितना 58। 58 को 8 हासिल कितना बचा 5 और 8 और 5 कितना आ जाएगा 13 और पॉइंट कितना लगाना है 3 अंक पे। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा अर्थात 13 दशमलव कितना आ जाएगा 824। तो 2.4 का अगर आप लोग क्यूब करो कितना आ जाएगा 13.824। अब आया समझ में? नेक्स्ट देखिए बी वाला। क्या चीज? बी वाला दे रखा है 2 दशमलव कितना 5। इसका क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। तो सबसे पहले आप लोग दशमलव को मिटाएंगे और इसको 2 भागों में चेंज करेंगे। 2 भागों में चेंज करने के बाद आप लोग इसको प्रथम मानेंगे और इसको क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे। ठीक, तो अब इतना करने के बाद इसके सामने कितनी लाइन खींचना है
4 लाइन, यहाँ से 4 लाइन हो गया। तो पहली संख्या क्यूब करोगे आप लोग 8 और दूसरी संख्या क्यूब करो कितना जाएगा 125, मैंने 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब प्रथम का वर्ग करके यहाँ पे लिखना है, मैंने प्रथम का वर्ग करके दूसरे में गुणा करोगे तो 2 का वर्ग करोगे 4 और 4 पे होता है कितना 20, 4 पे कितना होता है 20। 5 का वर्ग करोगे कितना 25 और 25 का दुगुना होता है कितना 50। अब इतना करने के बाद बीच वाले नंबर को हम लोग को क्या करना है दुगुना करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 50 का दुगुना होता है कितना 100 और 20 का दुगुना होता है कितना 40। अब इसको ऐड करना है 125 को आप लोग क्या लिखोगे 5, हासिल कितना बचा 12। 50 और 50 और 100 कितना होता है 150। 150 में आप लोग 12 ऐड करो कितना जाएगा 162। 162 को कितना 2, हासिल कितना बच जाएगा 16। 20 और 40 कितना होता है 60 और 60 में आप लोग 16 ऐड करो कितना आ जाएगा 76। 76 को 6, हासिल कितना बचा 7 बचा। 8 और 7 कितना कितना होता है 15, 8 7 कितना हो जाएगा 15। ठीक, इतना माने इसका क्यूब निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट था माने 2.5 माने 2 दशमलव कितना 5, तो 2.5 है तो दशमलव पे से आप लोग लगाओगे, देख रहे हो दशमलव एक अंक पे दे रखा था। यहाँ पे एक गुणे जितनी घात रहेगी उससे क्या करना है हम लोग को गुणा करना था। एक यहाँ कितना होता है 3 और 3 माने 3 अंक पर दशमलव लगेगा कहाँ से पीछे से, तो 1 2 3 तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, यानी 15.625। इसका आंसर कितना आ जाएगा 15.625, इसका राइट आंसर आएगा। ठीक ना। अगला सवाल देखिए, दे रखा है कितना 0.8 0.8। अब 0 पॉइंट का क्यूब निकालने का तरीका कल ही बताया गया था। ठीक ना, कि आप लोग इसको लिखेंगे 0 पॉइंट का क्या क्यूब, इतना करोगे आप लोग तो 8 का क्यूब कितना होता है 64। कितना कितना होता है 64 नहीं 512 होता है, ये वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है 64, लेकिन हमको क्या चाहिए क्यूब चाहिए, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। कितना 512। अब दशमलव आप लोग 3 अंक पे लगाओगे, क्या अंक पे 3 अंक पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट पे माने पॉइंट जो है एक अंक पे दे रखा है, तो एक का जब आप लोग 3 में गुणा करो कितना आ जाएगा 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, अर्थात 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 512। नेक्स्ट दे रखा है 42 का क्यूब करना है, किसका 42 का क्यूब। तो 42 का आप लोग क्यूब करोगे यहाँ से तो 1 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और इसको क्या करोगे 2 भागों में आप लोग चेंज करोगे। कितने भागों में 2 भागों में चेंज करोगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और इसको 2 भागों में चेंज करोगे तो इसका हो जाएगा प्रथम नंबर और इसका हो जाएगा क्या चीज सेकेंड नंबर। इतना करने के बाद इसके सामने क्या लाइन खींचना है 4, 1 2 3 और कितना 4। अब पहली संख्या क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब होता है कितना 64 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो यहाँ से 8 लिख दोगे। अब एक काम करना है, इसमें का प्रथम नंबर का वर्ग करके दूसरे में क्या करोगे गुणा, तो 4 का वर्ग होता है कितना 16 और 16 गुना के कितना 32, फिर दूसरी का वर्ग करके पहले में गुणा करना है, तो 2 का वर्ग 4 और 4 चौका होता है कितना 16। अब इसका दुगुना करना है, क्या करना है बीच वाले नंबर का दुगुना, तो 16 दुना के 32 और 32 गुना के होता है 64। अब इसको ऐड करना है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 16 32 कितना होता है 48, 48 को 8 हासिल कितना बचा है 4। 32 और 64 होता है 96, 32 64 96, 96 में 4 ऐड करो कितना होता है 100, 100 को 0 हासिल कितना बचा 10, 64 10 कितना होता है 74, कितना 74। तो 42 का क्यूब कितना निकल के आएगा 74 088, कितना 74 0 कितना 8 निकल के आएगा इसका क्यूब। ठीक ना, 42 का क्यूब कितना होता है 74 088। अब 3/5 का क्यूब निकालना है, तो 3/5 का क्यूब होता है क्या 3 का क्यूब हो जाएगा कितना 27, ठीक, और 5 का क्यूब होता है कितना 125, यानी 27 बटे कितना 125। अब इसका क्यूब निकालना है, तो 2 सही 8/11 का, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप लोग पहले किस में चेंज करोगे साधारण भिन्न में, किसमें साधारण भिन्न अर्थात सिंपल फ्रैक्शन में। तो सिंपल फ्रैक्शन में कोई भी मिक्स फ्रैक्शन रहती है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, इसका इसमें आप लोग क्या करोगे गुणा, और जितना आएगा उतना क्या करोगे ऐड करोगे। तो 11 दुना का होता है 22, 22 8 कितना होता है 30, 30 बटे कितना 11। अब इसका क्या करना है क्यूब करना है, क्या करना है क्यूब। तो 30 का वर्ग कितना होता है 27,000, कितना हो जाएगा 27,000, तो यहाँ से लिखोगे आप लोग 27,000 और 11 का क्यूब होता है कितना 1331, कितना 1331, यानी 27,000 बटे कितना आ जाएगा 1331। अब 30 का क्यूब कैसे निकाले हो कि आप लोग का 27,000 आ गया, वो तरीका आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसी विधि से निकलेगा 30 का भी क्यूब। ठीक ना, देखिए जिस मान लीजिए यहाँ पे 30 है और इसका क्या करना है क्यूब करना है,
तो यहाँ से इसको पहले दो भागों में आप लोग चेंज करोगे। चेंज करने के बाद इसको मानोगे आप लोग प्रथम नंबर और इसको मानोगे सेकेंड नंबर। इतना करने के बाद इसके सामने रेखा खींचनी है 4, 1 2 3 और 4। तो प्रथम का क्यूब हो जाएगा कितना 27 और दूसरे का क्यूब करोगे अर्थात 0 का क्यूब होता है कितना 0, कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से प्रथम का वर्ग करके दूसरे में क्या करना है गुणा। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 9 का 0 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करके प्रथम में क्या करना है गुणा। 0 का वर्ग 0 और 0 का गुणा जब 3 में करोगे कितना आ जाएगा 0। अब इसका डबल करके क्या करना है जोड़ना है। तो 0 का डबल करोगे 0, फिर 0 का डबल करोगे 0। अब इसको क्या करोगे ऐड। तो यहाँ से हो जाएगा 0 फिर 0 फिर 0 फिर कितना आ जाएगा 27, यानी 27 इस तरह निकल के आएगा। नेक्स्ट देखिए 1/15 का निकालना है। किसका 1/15 का। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से हो जाएगा 1/15। इसका क्या निकालना है क्यूब। तो सबसे पहले 1 का क्यूब कितना होता है 1/। अब 15 का क्यूब आप लोग को याद होगा, ठीक ना। 15 का क्यूब आप लोग को याद होगा कितना होता है कितना 33/75, यानी 15 क्यूब कितना आ जाएगा 33/75। तो 1/33/75 यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1 कितना 33/75, कितना हो जाएगा 33/75। अब 13/17 का क्यूब निकालना है। किसका 13/17 का क्यूब निकालना है। तो 13/17, 13 का क्यूब कितना होता है कितना 2197, कितना 2197 और 17 का क्यूब कितना होता है 49 और कितना आ जाएगा 13, ठीक ना। 13 कितना होता है 2197 और 17 कितना निकल जाएगा 49 13, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जितना सवाल दे रखा था मैं करवा दिया, ठीक ना। अब बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक ना। मेरे साथ ही लिखिए जितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन से पूर्ण घन है ठीक ना। निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है। इसमें कितना सवाल दे रखा है 8 सवाल दे रखा है, ठीक ना। पहला दे रखा है 204, कितना दे रखा है 204। बी वाला दे रखा है 40 और कितना 96, ठीक। और सी वाला दे रखा है कितना 343, कितना 343। यहाँ से हो जाएगा कितना। डी वाला दे रखा है 442, कितना 442। और ई वाला दे रखा है 2700, कितना 2700। और एफ वाला दे रखा है 225, कितना 225। और जी वाला दे रखा है 79 और कितना 508, कितना 508। नेक्स्ट नहीं कितना दे रखा है 79 माने 79508। और ये डी वाला दे रखा है, डी वाला है 2558, कितना आ जाएगा 25 और कितना 58, ठीक ना। यानी एच वाला हो जाएगा, ठीक ना। एफ जी एंड कितना यहाँ पे आ जाएगा एच वाला दे रखा है कितना 25 और कितना आ जाएगा 58। और जी वाला है माने 79508 और एफ वाला 225 और ई वाला 2700। इसमें से बताना है आप लोग को कौन से कितना है पूर्ण घन है, ठीक ना। क्या हुआ जी भाई। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको आप ऊपर लिख दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे एच वाला हो जाएगा कितना 2558, कितना आ जाएगा 2558, कितना आ जाएगा 2558। इसका बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो बोला ना क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन निकालने का तरीका पता है आप लोग को, फैक्टर विधि से आप लोग निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो उसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं। तो कम से कम आप लोग को 20 तक का क्यूब याद है ना, 20 तक का, ठीक। तो लगभग जब 20 तक याद है तो मैंने सवाल भी उतना ही तक दे रखा है, लग जाएगा। तो ये बताइए ए वाला जो दे रखा है 204 या किसी नंबर का होता है नहीं। किसके आगे क्या लिखोगे आप लोग नहीं, या पूर्ण घन नहीं है। 4096 किसी का पूर्ण घन होता है, किसका होता है 16 का होता है। किसका होता है 16 का। तो यह संख्या पूर्ण घन है, ठीक ना। 4096 किसका होता है 16 का। तो यह संख्या किसकी हो जाएगी 16 की। नेक्स्ट 343 किसी का होता है
किसका? 7 का। तो ये संख्या किसकी हो जाएगी? यह भी संख्या किसकी है? पूर्ण घन, अर्थात किसकी? 7 का क्यूब है। किसका? 7 का। नेक्स्ट डी वाला दे रखा है 442। जो 442 है, यह 442 किसी का पूर्ण घन नहीं है, तो इसके आगे आप लोग बस के लिख देंगे क्या चीज? नहीं। नेक्स्ट ई वाला दे रखा है 2700। 2700 किसी का पूर्ण घन नहीं होता है, बल्कि 27000 किसी का पूर्ण घन होता है। 27000 होता है किसका? 30 का। किसका? 30 का। लेकिन 2700 किसी का पूर्ण घन नहीं होता है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे आप लोग? नहीं होता है। नेक्स्ट एफ वाला दे रखा है 225। 225 किसी का पूर्ण घन होता है? नहीं, क्योंकि अब 15 का शायद 15 का शायद स्क्वायर है। किसका होता है? 15 का स्क्वायर है, लेकिन यह क्यूब नहीं है, तो इसके सामने आप लोग क्या लिखोगे? नहीं। क्या लिखोगे? नहीं। 79508 किसी का पूर्ण घन होता है? नहीं, तो यह भी संख्या क्या है? पूर्ण घन नहीं है, तो इसके आगे आप लोग क्या लिखोगे? नहीं। क्या लिखोगे आप लोग? नहीं। नेक्स्ट 2558 किसी का होता है? पूर्ण घन नहीं, यह भी क्या हो जाएगा? नहीं। 2558 किसी का होता है? नहीं होता है, तो यह भी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है। हम लोग खूब बढ़िया से इसमें से छाट रहे हैं कौन सी संख्या पूर्ण घन है, अर्थात इसमें बस 2 ही संख्या पूर्ण घन के रूप में मिली है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है निम्न संख्याओं में से, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न संख्याओं में से, निम्न संख्याओं में से कौन सम प्राकृतिक संख्याओं के घन है। ठीक ना? निम्न संख्याओं में से कौन सम प्राकृतिक संख्याओं के घन है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग कितना सवाल दे रखा है? 4 सवाल दे रखा है ना। तो इसमें का पहला लिखिए 64, ठीक, और दूसरा है 216, और तीसरा दे रखा है, तीसरा है कितना? 343। कितना? 343। और डी वाला दे रखा है 79507। ठीक। इन 4 सवाल में से आप लोग को बताना कि कौन सी संख्या सम प्राकृतिक संख्याओं का घन है, अर्थात निम्न संख्याओं में से कौन सम प्राकृतिक संख्याओं का घन है। यहाँ पे दे रखा है सम प्राकृतिक संख्याओं के घन। ठीक ना? सम मीन्स क्या होता है? जो संख्या 2 से क्या हो? विभाजित हो जाए। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, माने जो भी संख्या है वह क्या हो? 2 से विभाजित हो जाए तो वह क्या होती है? सम संख्या। माने जब इसका क्यूब निकालेंगे तो वह संख्या हमेशा अगर सम संख्या है तो उसी को बोल रहा है कि क्या निकालना है? इसका सम संख्याओं का घन। यहाँ से हो जाए कितना? 64 दे रखा है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। किसका? 4 का। तो यह सम संख्या का है। ठीक। नेक्स्ट 216 किसका होता है? 6 का क्यूब होता है, यह भी सम संख्या का है। और आई जो है 343, ये किसका होता है? 7 का। तो किसका होता है? 7 का। 7 का क्यूब होता है, यह क्या आ गई? विषम संख्या। कौन सी संख्या आ गई? विषम संख्या। तो इसको नहीं लेना है हम लोग को। अब देखिए 79507 दे रखा है, तो यह भी किसी नंबर का क्यूब होगा, लेकिन इसका इकाई अंक किसका माने 7 दे रखा है, तो यह हो सकता है यह सम न रखे कि किसका मान है? माने विषम का है। किसका है? यह विषम का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नहीं लेंगे। अर्थात 2 इसमें सम प्राकृतिक संख्याओं का घन है और 2 क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न संख्याओं में से कौन विषम प्राकृतिक संख्याओं के घन है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न संख्याओं में से कौन विषम प्राकृतिक संख्या के घन है। तो इसमें का पहला दे रखा है कितना? 15625। यहाँ से हो जाएगा 15625। और बी वाला दे रखा है 1331 और सी वाला दे रखा है 3375। किसका? 3375। और डी वाला दे रखा है कितना? 729। कितना? 729। इसमें बताना है कि कौन विषम प्राकृतिक संख्याओं का घन है, यानी कौन ऐसा मान घन है कि जिसका जब हम लोग घन करेंगे तो वह किसका मान निकल के आएगा? अरे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका मान आएगा? विषम आना चाहिए, विषम प्राकृतिक संख्या आना चाहिए।
तो 16,625 जो दे रखा है, ठीक ना, ये किसका होता है? 25 का। 16,625 किसका होता है? 25 का। अर्थात यह हो जाएगा किसका? 25 का क्यों होता है? कितना? 25 का ना हो गया, किसका होता है? यह 15 का होता है, ठीक ना, 25 का नहीं होता है। किसका? कौन? 33 75 किसका होता है? 15 का। लेकिन आज 15,625 किसका होता है? 25 का क्यों होता है, ठीक ना, याद रहे। और 13 किसका होता है? यहाँ से 11 का, यहाँ से 11 क्यों हो जाएगा। 33 75 होता है किसका? 15 का क्यों होता है। और 7 से 29 किसका होता है? 9 का। तो हमसे ही पूछा था कि कौन विषम प्राकृतिक संख्या का गण है, तो सभी तो है, ठीक ना, तो इसके आगे भी सही लगा देंगे, इसके आगे सही, इसके आगे सही, इसके आगे सही। अर्थात यह सभी संख्याएं जो है यह विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? घन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए। हो गया ना आप लोग का? तेज लिखिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है? वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 1500 में भाग देने पर 1500 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। भागफल पूर्ण घन हो जाए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 1500 में भाग देने पर वो भागफल क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो 1500 दे रखा है इसका फैक्टर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर। 1500 का आप लोग क्या करोगे? फैक्टर करोगे। तो यहाँ से हो जाए कितना? 1500। तो 1500 यहाँ पे लिखोगे और इसका एलसीएम विधि से क्या करोगे? फैक्टर करोगे। तो यहाँ से 2 से काटोगे आप लोग, कितना आ जाएगा? 2 से 14, 1 बचा तो 5, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 10। तो 2 बचे 10, यानी 7 से कितना आ जाएगा? 50। फिर 2 से आप लोग काटोगे तो 2 3 6, 2 से 14 और 2 बचे कितना? 10। 3 से कितना आ जाएगा? 75, ठीक। नेक्स्ट इसको आप लोग 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 गुना 6 और 3 बजे कितना आ जाएगा? 15। फिर 5 से काटोगे आप लोग, कितना आ जाएगा? 25। फिर 5 से काटोगे आप लोग, कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से आप लोग काटोगे, कितना आ जाएगा? 1। अर्थात इसका फैक्टर कितना निकल के आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। इतना इसका फैक्टर निकल के आया। लेकिन हमको एलसीएम थोड़ी निकालना है, ठीक ना, हमको बताना कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या से अगर मैं भाग करूंगा जो भागफल है वो क्या निकलना चाहिए? पूर्ण घन होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले घन बनाने के लिए हमेशा 3 जोड़ा आप लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 3 जोड़ा। तो इसका जोड़ा तो मिल रहा है 5 का, लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो बताइए कौन 3 बचा? इसका 2 थे, क्या थे? 2 थे। और इसका 2 क्या थे बचा? 1। क्या बचा? 1। जब आप लोग इसका जोड़ा बनाओगे 3 को का, तो इसका तो जोड़ा मिल रहा है लेकिन इसका जोड़ा नहीं मिला। देखिए यहाँ पे 1 ही 3 दे रखा है, तो 2 3 बचा और इसमें 2 2 मिल रहा है, तब 1 2 बचा। यहाँ पे 1 2 लिखेंगे और इसके आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे कितना? 3। तो 2 3 6 3 कितना होता है? 18। 18 ऐसा नंबर है कि आप लोग 1500 को जब भाग करोगे तो उसका जो भागफल है वो क्या मिल जाएगा? पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक ना। क्या प्राप्त होगा? पूर्ण घन, ठीक। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। इसमें वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ठीक ना, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 75 60 में, ठीक ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 75 60 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए, ठीक ना। यानी 75 60 में क्या करने पर? भाग देने पर वह क्या संख्या प्राप्त हो जाए? पूर्ण घन, माने भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 75 60, कितना? 75 60। और इसको हम लोग क्या करेंगे? सेम विधि से, जिस तरह एलसीएम निकाले थे, मैंने फैक्टर किए थे, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से लास्ट में कितना दे रखा है? 0। तो यह संख्या 2 से कटेगी, तो 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 0, यानी 37 80।
नेक्स्ट है लास्ट में 0 दिया तो यह संख्या किससे घटेगी? 2 से। तो 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 9 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। फिर 2 से क्या आप लोग काटोगे? 2 9 18, फिर कितना आ जाएगा? 2 9 18, फिर कितना? 2 कितना आ जाएगा? 2 9 18 हो ही गया। तो 2 चौक कितना? 8, 2 बजे कितना आ जाएगा? 10। ठीक ना, 2 से आप लोग काटोगे तो 2 9 18 और ये 2 से जब 9 में भाग करोगे तो 4 बच जाएगा, 1 बचा तो ये हो जाएगा कितना? 5, यानी 2 बजे कितना? 10। यह संख्या की क्या दे रखा है? 5। तो अगर 3 से कट रहा है तो काट लीजिए, मान इकाई अंक कितना दे रखा है? 5। तो यह संख्या हमेशा किससे कटेगी? 3 से या तो 5 से। तो सबसे पहले मैं 3 से काट रहा हूँ। 3 से आप लोग काटोगे, 3 से गिनाओ, 3 एकम 3, 3 3 5 कितना आ जाएगा? 15। अब 315 किससे आप लोग काटोगे? 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 बजे कितना आ जाएगा? 15। यह संख्या 3 से फिर कटेगी, 3 से काटोगे, 3 से गिनाओ, 3 बजे 15। अब यह संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। किससे कटेगी? 5 से। तो यहाँ से आप लोग 5 से काटोगे तो 5 से 35 और यहाँ पे कितना बचा? 7। 7 एकम कितना? 7। अब इसका अभी पीछे आप लोग सवाल पढ़ के आए हो कि 3 3 का को हम लोग क्या करना है? जोड़ा बनाना है। कितना जोड़ा बना है? 3 3 का। तो यहाँ से 2 का तो बन रहा है जोड़ा, देखिए यहाँ पे जोड़ा बना है 3 को का, और यहाँ पे 3 का भी जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे कितना? 3। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा 5 गुणे और कितना? 7। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे माने 3 गुणे फिर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे फिर कितना? 7। अब यहाँ से जोड़ा बनाएंगे 3 3 का, तो 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना है। तो जितना बच रहा है उसको पहले लिखिए। इसमें का 5 कितना बच रहा है बता सकते हैं आप लोग? 2 क्या बचेगा? 2 तो यहाँ से 5 और कितना आ जाएगा? 5। और 7 क्या बच रहा है? इसका भी 7 2 बच रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ पे कितना? 7। और आप लोग इसका क्या करोगे? आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से हो जाएगा कितना? 5 गुणे 5 गुणे फिर 7 गुणे फिर कितना? 7। अब कर लीजिए, 5 बजे कितना होता है? 25। ठीक ना, 5 में गुणे आप लोग 5 में करो कितना? 25। और 25 सत्य कितना होता है? 25 सत्य कितना होता है? 175। 25 सत्य कितना होता है? 175। अब 175 का गुणा 7 में करना है। किसमें? 7 में। तो कर दीजिए, 7 पे जो होता है 35, हासिल कितना बचा? 3, और 7 सत्य होता है 49, 49 3 कितना? 52, हासिल कितना बचा? 5, और 7 कम 7 5 कितना होता है? 12, यानी कितना निकल के आएगा? 1225। यानी 1225 ऐसा नंबर है हम लोग का कि अगर 75 और 60 को 75 और 60 को, ठीक ना, जब मैं भाग दूंगा तो जो भागफल निकल के आएगी वह क्या हो जाएगा? पूर्ण घन। क्या प्राप्त होगा? पूर्ण घन प्राप्त होगा। यानी 1225 से आप लोग क्या करोगे? भाग करोगे तब क्या निकल जाएगा? भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक कौन था? 6 नंबर था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 था। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 19 16 में, किससे? 29 16 में, ठीक ना, 29 16 में भाग देने पर जो भागफल है वो पूर्ण घन हो जाएगा। सेम विधि से अभी हम लोग 2 सवाल जो हम पीछे पढ़े हैं, सेम विधि से यह सवाल आप लोग क्या करोगे? लगा सकते हो। अगर प्रयास करोगे तो लग जाएगा। ठीक ना, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7वां SW दे दूँ, कर जाओगे आप लोग। ठीक ना, तो यह क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का जो रहेगा यह SW रहेगा। ठीक ना, अगर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोग का? SW। आप लोग का इसका मैंने आंसर लगा के कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कर देना। ठीक ना, बस के लिए इस प्रश्न को लिख लीजिए, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 29 16 में भाग देने पर भागफल क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। ठीक ना, मैं डायरेक्ट अब चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 8 में लिख दे रहा हूँ, इसको इसका भी आंसर आप लोग क्या करोगे? घर से लगा के आओगे। लिख दे रहा हूँ, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 625 में, किसमें? 625 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। भागफल पूर्ण घन
बन जाए। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम है एकदम सेम, देखिए एकदम, बस ये नंबर चेंज है, जो हम लोग पीछे 2 सवाल पढ़े हैं सेम विधि से लग जाएगा। ठीक ना, तो इसको भी मैं क्या करूंगा, एच डब्ल्यू के लिए ले रहा हूँ। ठीक ना, किसके लिए, एच डब्ल्यू के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा अलग है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, थोड़ा अलग है, मैं इसको लिख के बता रहा हूँ। ठीक ना, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए खूब बढ़िया से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 750 से गुणा करने पर, 750 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 750 में गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वह क्या रहना चाहिए, पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ से जो 750 है उसका आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर करोगे। क्या करोगे आप लोग, फैक्टर करोगे। तो यहाँ से लिखोगे 7 से कितना 50, आप लोग इसका फैक्टर करोगे तो 2 से काटो। अब 2 से क्यों काट रहा हूँ, पहला नंबर क्योंकि लास्ट में क्या है 0, तो 0 हमेशा किससे कटेगा, माने 0 अगर दे रखा है इकाई अंक तो किससे कटेगा, 2 से। तो 2 3 6 और 2 से 14, 2 पे कितना 10। अब इकाई अंक क्या दे रखा है 5, अगर इकाई अंक माने 5 दे रखा है तो वह संख्या हमेशा 3 से या तो किससे कटेगा, 5 से। तो पहले मैं 3 से प्रयास करूंगा काटने के लिए। 3 से अगर कट जा रहा है तो ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 × 3 और 25 टाइम कितना होता है 75। फिर 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे हम लोग 5 से, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 5 9 10, 5 5 कितना 25। फिर 5 से क्या आप लोग काटोगे कितना आ जाएगा 5, फिर कितना 5 से काटोगे आप लोग 1। अब इसका आप लोग क्या करोगे, पूर्ण घन बनाने के लिए, किसी भी नंबर को पूर्ण घन बनाने के लिए हमेशा क्या करोगे आप लोग 3 का पेयर बनाओगे, 3 3 का क्या करोगे पेयर बनाओगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 2 × 3 × 5 × 5 × कितना 5। इसका पूर्ण घन बनाने के लिए हमेशा क्या करोगे 3 का जो पेयर बनाओगे। तो 5 का तो बनना है पेयर, देखिए यहाँ पे 5 का पेयर बना है, लेकिन 2 और 3 का नहीं बना है। तो 2 का पेयर कितना बच रहा है, 2 और 2 माने 2 बच रहा है उसका पेयर। और 3 का क्या बच रहा है 2 ठे, तो 3 और यहाँ पे कितना 3, माने इसका 2 का 2 बच रहा है और 3 का 2 बच रहा है। तो इसका आप लोग क्या करोगे गुणा करोगे, क्योंकि बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 750 में गुणा करने पर। तो इसका आप लोग क्या करोगे गुणा करके फिर इसमें गुणा करोगे तब जाकर गुणनफल जो है पूर्ण घन प्राप्त होगा। यहाँ से लिखोगे 2 × 2 × 3 × कितना 3, तो 2 का गुणा 2 में करोगे आप लोग 4, और 4 का गुणा 3 में करोगे 12, और 12 3 कितना होता है 36। यहाँ से यानी वह सबसे छोटी संख्या क्या निकल के आई 36। यानी 36 ऐसा नंबर है कि आप लोग जब इसका गुणा करोगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह क्या रहेगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक ना, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 माने इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। कौन सा सवाल है, लास्ट सवाल। हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज जो है पूरी समाप्त हो जाएगी। ठीक ना, चलिए लास्ट माने इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 87 48 से गुणा करने पर
गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। वह संख्या तथा उस संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तथा उस संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक ना, क्या ज्ञात करना है? घनमूल भी क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8748 से, ठीक ना, 8748 से गुणा करने पर, ठीक ना, 8748 से गुणा करने पर गुणनफल जो है पूर्ण घन बन जाएगा। और वह संख्या पता करना है कि कौन संख्या है कि मैं 8748 से जब गुणा करूंगा तो वह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तथा उस संख्या का क्या ज्ञात करना है? घनमूल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग 8748 का फैक्टर करोगे। क्या करोगे आप लोग? फैक्टर करोगे। ठीक ना, मेरे साथ ही कीजिए 87 और किसका? 48 का। तो सबसे पहले आप लोग किस डिवाइड करोगे? 2 से। तो 2 चौको 8, 2 3 6, 2 7 14 और 2 चौको कितना आ जाएगा? 8। 2 से डिवाइड करोगे कि 2 का पारा कै बार पढ़ोगे? 8, 4 बार। 2 का पारा कै बार पढ़ोगे? 7 आएगा तो 7 से कम 3 बार। बचा कितना? 1। ठीक, तो ये 1 इसके पास चला गया कितना? 14। 2 का पारा कै बार पढ़ोगे? 14 आएगा तो 14 से कम, तो 7 बार में कट जाएगा पूरा। 2 7 14। 2 का पारा कै बार पढ़ोगे? 8 आवे। ठीक है ना, 2 चौको कितना? 8। फिर 2 से काटेंगे आप लोग तो 2 दूना कितना? 4। अब 2 का पारा कै बार पढ़ोगे? 3 आएगा तो 3 से कम 1 बार। 2 तो 2। ठीक, बचा 1 तो इसके पास गया तो 17। तो 2 8 कितना? 16। 2 8 कितना आ जाएगा? 16। बचा 1 तो 14। 2 7 कितना? 14। ठीक, 2 7 कितना? 14। अब देखिए इकाई अंक क्या दे रखा है? 7। अगर इकाई अंक इसका 7 दे रखा था, हमेशा किस नंबर से कटेगा? 3 से। किससे? 3 से। यहाँ से 3 से काटोगे तो 3 से कितना होता है? 21। फिर 3 गुना के 6, बचा 2 तो 3 में कितना? 27। यह संख्या किससे कटेगी? 3 से। 3 गुना 6, 3 चौको 12 और 3 तरीके 9। फिर 3 से काटोगे, 3 बटे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटोगे तो 3 गुना 6 और 3 से कितना? 21। फिर 3 से काटोगे कितना आ जाएगा? 9। फिर आप लोग 3 से काटो कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3। 3 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे 3 था, अब 3 को ऐसा नंबर से काटो कि माने कट जाए। किस नंबर से काटोगे आप लोग? 3 से। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। अर्थात अब पेयर बनाओगे, पेयर बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जिस नंबर माने जितना पेयर बचेगा तो आप लोग उसका क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 2 का पेयर बनाओगे आप लोग, 2 को बच के लिए 2 आ रहा है। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 पेयर चाहिए, 3 3 का। तो यहाँ से बच के 2 ही बन रहा है तो एगो इसका 2 क्या होगा? बच जाएगा। यहाँ से बनाएंगे तो एगो बन रहा है, ठीक है, इसका एगो बन रहा है लेकिन यहाँ पे बच गया। देखिए ठीक है, ये तो पेयर बन रहा है लेकिन इसका बच गया। इसका 3 कैट बच जाएगा? 2 ठे। इसका कैट 3 बच जाएगा? 2 ठे। तो बचा कितना? बचा कितना? एगो 3, फिर एगो 3 और एगो 2। इसका गुणा करोगे आप लोग तो हो जाएगा कितना? 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 3 कितना? 2 3 6 6 कितना? 18। 18 ऐसा नंबर है कि आप लोग बोला ना कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बने। यानी 18 से आप लोग जब इसमें गुणा करोगे, ठीक ना, 48 87 48 में, ठीक ना, 18 से, तो यह संख्या पूर्ण घन प्राप्त होगी। ठीक ना, और बोला है कि वह संख्या भी ज्ञात करना है। तो वह संख्या ज्ञात करोगे आप लोग तो गुणा कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 8 और 7 और कितना? 48। तो आप लोग 18 से गुणा करोगे। किससे? 18 से। 18 से आप लोग गुणा करोगे तो पहले 8 से करोगे तो 8 64 को 4 8 6, 8 चौको 32 और 32 का कितना होता है? 38। 38 को 8 हासिल कितना बचा? 3। 8 से कितना? 56। 56 3 59। 59 को 9 हासिल कितना बचा? 5। और 8 था 64। 64 में 5 ऐड करो कितना आ जाएगा? 69।
कितना आएगा 69। अब 1 से करोगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो 1 8 8, 1 चौको 4, 1 7 7, 1 8 कितना 8। अब स्क्वायर करो तो यहाँ से 4 8 8 8 कितना 16 हासिल, 1 9 4 13 1 14 हासिल, 1 9 7 16 1 17 हासिल, 1 8 6 14 1 कितना आ जाएगा 15, यानी 15 74 और कितना आ जाएगा 64। तो बोला कि वह संख्या पता करना, तो वह संख्या कितनी निकल के आएगी 1,57,000 कितना जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,57,464। ठीक ना, कितना निकल के आएगा वह संख्या 1,57,464। तो अब बोला था कि वह संख्या ज्ञात कर मैंने ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात हो गई। लेकिन एक बात और बोला इसमें, तथा उस संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, उस संख्या का क्या ज्ञात करना है घनमूल। तो जो 1,57,464 होता है, ठीक ना, ये लगभग हमको लगता है कि 54 का घनमूल 54 का वर्ग होता है। किसका 54 का क्यूब होता है, किसका 54 का। जब आप लोग क्यूब रूट निकालोगे इसका कितना कितना 15 74 और कितना 64 दे रखा है। जब आप लोग इसका क्यूब रूट निकालोगे, ठीक ना, क्योंकि अभी तो मैं क्यूब रूट आप लोग को पढ़ाया नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ, ठीक ना, इसका डायरेक्ट आंसर कि जब आप लोग इसका क्यूब निकालोगे तो इसका कितना निकल के आएगा 54। कितना निकल के आएगा 54। तो बोला था कि किस संख्या से गुणा करें, तो वह संख्या कितनी 18। बोला कि वह संख्या बताओ, तो वह संख्या 1,57,464। फिर बोला कि उस संख्या का घनमूल बताओ, तो उस संख्या का घनमूल कितना निकल के आएगा 64। इसमें 3 सवाल किया था, ठीक ना, घनमूल भी बताना था और छोटी संख्या भी बताना था और वह संख्या भी बताना था जिससे हम लोग गुणा करेंगे, ठीक ना। तो यह जो एक्सरसाइज है आज पूरी तरह से पूरी समाप्त हुई, एक्सरसाइज 4.1। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 4.2 का, ठीक ना। लगभग उसमें 2 क्लास लगेंगी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा उसके वजह से, ठीक ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।